चीन ने दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री को कार्डियक अटैक में भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से 24 घंटे भी नहीं हो पाए और चीन ने अपना छठी पीढ़ी का दूसरा स्टेल्थ लड़ाकू विमान पूरी दुनिया के सामने बता दिया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो कल चीन ने ये बताया था, ये वीडियो उससे अलग वाले की है, जो कि एक और छठी पीढ़ी का जेट है चाइना का। और इसमें आप फर्क भी देख सकते हैं। कल चाइना ने जो व्हाइट एम्परर लड़ाकू विमान दिखाया था ना, वो नोल से लेकर अपनी टेल तक पूरी तरीके से कनेक्टेड विंग के साथ था। उसकी जो पूरी की पूरी विंग थी वो पूरी तरीके से कनेक्टेड थी अपनी जेट के साथ में। लेकिन यहाँ पर तो कटआउट्स हैं। आगे भी आप देख लीजिए कितना अंतर है, इसके अंदर पीछे भी कटआउट्स हैं। और इसका कारण बस इतना है कि जो ये पहले वाला है ना, जो मैंने आपको कल बताया था, वो था मात्र दुश्मन के ऊपर बमबारी करने वाला। फिर चाहे उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका काम था दुश्मन पर ज्यादा से ज्यादा बम गिराने का। लेकिन ये वाला अलग कैटेगरी का है। इसे बनाया गया है ज्यादा से ज्यादा स्पीड के लिए। ये बनाया गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड और रफ्तार पर चल सके, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और चीन इस दूसरे वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान की बहुत ज्यादा तरीके से टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कई सारी वीडियोस आई हैं, उनमें से कई सारी वीडियोस में इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं उनको निकले हुए बताया गया है, तो कई सारे में वो अंदर छुपे हुए थे। यानी कि अलग अलग तरीके से चाइना ने उड़ाने का ट्राई कर रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि चाइना के पास अब एक नहीं 2 सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट आ चुके हैं। और यही कारण है कि दुनिया भर की जो ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री है उसका माथा ठनक गया है। और भारत के लिए ये दुखद नहीं है कि हमारे पड़ोसी और दुश्मन देश ने 2 सिक्स्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान बना लिए। भारत के लिए दुखी वाली बात ये है कि ये दोनों लड़ाकू विमान चाइना की 2 अलग अलग कंपनियों ने बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, कल जो चाइना ने अपना लड़ाकू विमान दिखाया था, जिसे कि हम व्हाइट एम्परर के नाम से अब जानते हैं, उसे बनाया था चाइना की चेंदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने, जिसे हम CAC भी कहते हैं। अगर आप CAC के नाम से नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये वही एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसने चाइना के J-35, J-20, J-31 और जितने भी लड़ाकू विमान हैं, इन्हें चेंदू ने ही बनाए हैं। और आज वाला जो आया है, इसे बनाया है साया एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने, जो कि चाइना के अंदर मेनली ड्रोन वगैरह बनाने का काम करती है। अब इसी ने ये वाला एयरक्राफ्ट बनाया है। कुल मिलाकर अब चाइना के पास भी मल्टीपल ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि अलग अलग अपने इतने खतरनाक लड़ाकू विमानों का निर्माण कर सकती हैं। और अब यहाँ पर चाइना भी इनके बीच में कंपटीशन करवाने में लगा हुआ है। चाइना का कहना है कि आप अलग अलग तरीके से लड़ाकू विमान बनाओ, जैसा कि अमेरिका में होता है। जब F-22 लड़ाकू विमान बनाया था ना, तब वहाँ पर 2 लड़ाकू विमान बनाए गए थे। पहला तो F-22 राफ्टर और दूसरा था Y-23। वहीं F-22 को बनाया था लॉकहीड मार्टिन ने, जो कि आज की तारीख में मात्र अमेरिका नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। F-35 का भी निर्माण यही करती है। वहीं F-22 के कंपटीशन में जो अमेरिका की दूसरी कंपनी थी, वो थी नॉर्थरोप और मैकडॉल। इन्होंने मिलकर बनाया था Y-23 और फिर बाद में दोनों का कंपटीशन करवाया अमेरिका ने। और जब अमेरिका को लगा कि दोनों बनाने में तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने किसी एक को चुना, जिसमें उन्होंने Y-23 को ड्रॉप कर दिया और F-22 को चुनकर उसे लार्ज संख्या में बना लिया था। लेकिन चाइना यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा। चाइना अपने दोनों जेटों का एक मार्स लेवल पर प्रोडक्शन करने वाला है। और यहाँ पर भारत के लिए दुखी वाली बात यही है कि भारत के पास मात्र एक ही कंपनी है, HAL, और वो भी तेजस बनाने में आज तक स्ट्रगल कर रही है, जो कि मात्र 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान का जेट है, यानी कि F-16 के लेवल का। और हमारा दुश्मन देश, जिसे आज तक तो हम टक्कर देते आए हैं, वो अब हमसे इतना आगे निकल चुका है कि 6th जनरेशन का एक नहीं 2 लड़ाकू विमान बना चुका है। और कहीं ना कहीं वो अमेरिका से भी आगे निकलने का पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया सिर्फ 2 देशों की तरफ देख रही है। एक तो है अमेरिका और वहीं दूसरा देश है हमारा प्यारा भारत। अब इन दोनों देशों से उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों में से ही कोई एक या फिर दोनों चाइना को जवाब दें, क्योंकि चीन ने जो ये अपने 2 महारथी बना लिए हैं, इन दोनों देशों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। और ये कैसे इनको टक्कर देंगे, अब बस यही देखने वाली बात रह गई है। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये दोनों देश क्या जवाब चाइना को देते हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।